Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. शोर मचता है, रिपोर्ट होती है तो फाइलें भी जल गई। ये तो विकासमेंट है। ये लोग जुमलेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। सच्चाई ये है, इन्होंने अपने पेट कि वे करप्शन पाल को और इसके अहंकार डांस से सम्मोहित करते हैं। सम्मोहित काम से करना चाहिए, अपने वादों से करना चाहिए। वादों को तो जवाब है। अगर 82 साल है ना, तो मैं अपना कैंडिडेचर छोड़ देता हूँ। देश में चुनावी समर शुरू हो चुका है और अब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फरीदाबाद से प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, जो इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि किस तरह का उनका चुनावी प्रचार जारी है। मंत्री जी, 10 साल बीजेपी कह रही है बहुत विकास हुआ है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट है लोगों की? हाँ, एक तो विकास तो खैर हुआ है, पर इनका अपना विकास हुआ है। इन्होंने अपना पेटे भरी, अपनी जायदादें बनाई हैं। अडानी जी की मुझे कुछ याद है कि 10 वर्ष पहले दुनिया में मेरे ख्याल में 157-58 सूची पे थे। अडानी जी कह रहा हूँ मैं, विकास की बात बता रहा हूँ। और अब मेरे ख्याल में तीसरे स्थान पर हैं। तो विकास इन्होंने किया तो है, धन को चारों तरफ से लूटा, इकट्ठा किया है और एक जगह संचय किया है। बाकी रहा विकास, अगर तुम फील्ड में यहाँ देखते हो तो ऐसा विकास तो यहाँ है कि 200 करोड़ रुपए की, जिसका भी साथी ने जिक्र कर रहे थे, 200 करोड़ की फाइलें बनाते हैं। काम धरातल पे एक पैसे का नहीं, और पेमेंट कर लेते हैं। जब शोर मचता है, रिपोर्ट होती है तो फाइलें भी जल गई। ये तो विकास हुआ है। फरीदाबाद शहर को आप देख लें, फरीदाबाद शहर को एक नाम बदल दिया इन्होंने, स्मार्ट सिटी। अन्यथा कांग्रेस शासन में ये जवाहर अर्बन रिन्यूअल एक योजना थी, उसके अंतर्गत तकरीबन 60 के करीब सिटी थे देश में। विशेषकर से वो जो दिल्ली के नज़दीक, उनको दिल्ली की तर्ज पर एक आधुनिक सुविधाओं के साथ इसको डेवलप करना था। और उस टाइम में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 2000 या इससे ज़्यादा करोड़ रुपए डेवलपमेंट में लगाए गए। और वो उन्हीं योजनाओं का हिस्सा है कि ग्रेटर फरीदाबाद भी, मेडिकल कॉलेज भी, यूनिवर्सिटियाँ भी, इसमें सारी जितनी डेवलपमेंट अंदर बाहर हुई हैं, ये उसी योजना के अंतर्गत थी। परिवर्तन आ गया, नाम बदल दिया स्मार्ट सिटी। आज स्मार्ट सिटी के लिए मैं ही नहीं कह रहा, जनता कह रही है। बीच में कुछ एरियाज़ पहले भी अच्छे डेवलप थे, उनको थोड़ा कहीं वाइडनिंग, कहीं छोटा और कोई कर दिया, बहुत थोड़ा वो जो है। बाकी चारों तरफ भैया स्मार्ट नहीं, कबाड़ सिटी बना हुआ है। ये आप खुद देख सकते हैं। कॉलोनीज़ की हालत देख लो, अप्रूव्ड भी अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ की देख लीजिए। गांव का तो जिक्र हो रहा था 24 की, रो रहे हैं लोग, ये कह रहे हम पहली अच्छे जैसे पंचायतों में क्या हम नर्क में डाल दिए। तो इसलिए डेवलपमेंट ये तो एक जुमलेबाज जी के डेवलपमेंट है। ये लोग जुमलेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। सच्चाई ये है, इन्होंने अपने पेट भरे हैं, जायदादें बनाई हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी तो इसे कबाड़ सिटी बना हुआ है। अच्छा, करीब 20 दिन हो गए आपकी टिकट डिक्लेयर हुए, उस समय और आज के, क्योंकि 20 दिन बीत चुके हैं, चुनाव नज़दीक है, करीब 1 हफ्ता 10 दिन का समय है, तो क्या बदलाव देखते हैं? क्या ये देखिए, बदलाव इतना तेज़ी से हो रहा है कि जनता के अंदर अंडर करंट है। चारों तरफ एक ही वातावरण है। हम तो वैसे समझते शायद गाँव में ही है, शहर में भी ये है। शहरी वोटर आराम से चुप बैठता है, रहता है, थोड़ा सा वातावरण आराम, लेकिन अंदर अंदर उनके सरकार के खिलाफ की पॉलिसीज़ और जो ये वर्तमान जो इसका क्या नाम है बीजेपी का उम्मीदवार है, इसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग कहूँ मैं एंटी इनकम्बेंसी है कि चारों तरफ ये है कि भाई, नाम मैं तो कह रहा हूँ, नाम करप्शन पाल मैंने नया सुना है कि भाई करप्शन पाल को और इसके अहंकार को तोड़ के छोड़ेंगे। चारों तरफ यही आवाज़ आ रही है। तो भैया, इसमें आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव कर रही है। योगेंद्र यादव हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि 7 से लेकर 10 सीटें आ रही हैं हरियाणा में। हाँ, देखिए, योगेंद्र जी की अपनी वो है, मेरा भी अपना अनुमान ये है। हालांकि साधारणतः सभी ये कह देते हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं,
लेकिन मेरा अंदाज़ा भी है 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस हर हालत में जीत रही है। और पता नहीं आगे 5-7 दिन में और सित्ती जैसी हवा बढ़ चल रही है, ये 10 की 10 भी सीट जीत जाए तो कांग्रेस ताज्जुब नहीं है। सूरज पाल अम्मू बीजेपी के नेता रहे हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। अभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि मनोहर लाल खट्टर को जंतर पर थोप दिया गया था और जो बीजेपी है वो पूरे देश में राजपूतों का अपमान कर रही है। देखो सही है, ये तो उनका जवाब या उनका जो भी उनकी मनोस्थिति है, इससे आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की करने में कहने में कितना अंतर है। ये सत्ता का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ कि भी बहुत समय हमें पहले पता पड़ेगा। कांग्रेस तो वो है कि वो अपने हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए पार्टी का भी बलिदान कर सकती है, मेरी अपनी वो है। और ये लोग पार्टी के अपने स्वार्थ के लिए देश का भी अहित कर सकते हैं। इतना अंतर है इन सोच में। कांग्रेस ने यार इस देश के लिए लहू दिया है। कांग्रेस का एक इतिहास है, आज उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि ये कांग्रेस से ही भयभीत हैं, ये इतिहास के ऊपर धूल डालना चाहते हैं। इतिहास कभी बदले नहीं जाया करते सही, ये तो जुम्मे कितना समय हुआ है। जब तक कांग्रेस का इतिहास रहेगा भारतवर्ष का इतिहास भी रहेगा। भारतवर्ष के आज़ाद भारतवर्ष के इतिहास से कांग्रेस के इतिहास को, उसकी तप को, उसके बलिदान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का इतिहास रहा है भाई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? सुनो, पहले स्वाभाविक है, अब जनता को ये सत्ताधारी पार्टी कितना ही कम तरीन आंक लें, लेकिन जनता हमसे भी ज़्यादा आगे तेज है। केजरीवाल को हमसे ज़्यादा ये समीक्षा करते थे लोग कि केजरीवाल को उस आदमी के बयान पर अंदर किया, खाली बयान पर कोई रिकवरी नहीं है, कहीं एंट्री नहीं, कोई सबूत नहीं कि भाई जो शराब का ठेकेदार जिसके कहा था कोई इसको 100 करोड़ रुपए इन्होंने दिए, खाली उसके बयान पर। ये कोई न्यायोचित वो नहीं है। और उसको क्या नाम है, चंदा दे रहा है बीजेपी को 68-58 करोड़ कितने, जिसके सबूत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। तो ये तो दिख रहा है कि ईर्ष्या, बदले की भावना, एक डर भय पैदा करके, लेकिन इससे तो जनता और ज़्यादा मजबूत होती है। जितना तुम किसी को थ्रेट करोगे ना, स्वाभिमान सबके अंदर है, स्वाभिमान जागता है, फिर वो डट के खड़ा हो जाता है। तो भैया इससे तो फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको साबित कर दिया जमानत दे करके। नहीं, जमानत क्यों देते? अगर कोई चीज़ होती है उनके ऊपर, चाहे वो 1 तारीख तक ही सही, आगे फिर ऐसी चलती रहेगी, बढ़ जाएगी, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो समझता हूँ दिल्ली में 7 की 7 सीटें गठबंधन को आएंगी, आप देखते रहना। फरीदाबाद में देखा गया कि बीजेपी के कई कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए फूहड़ डांस किया जा रहा है। हाँ, तो यही आप समझ लीजिए, यही संस्कृति है इनकी। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि डांस के जो है, अभी डांस के लिए सरकार थोड़ी बनती है। डांस से सम्मोहित करते हैं, सम्मोहित काम से करना चाहिए, अपने वादों से करना चाहिए। वादों का तो जवाब नहीं देते ये, ना तेल की बात करें, ना करप्शन की बात करें, ना महंगाई की करें, ना बेरोज़गारी करें, जवाब ही नहीं है इनका एक का भी। चुप हो जाएंगे, लेकिन भाई मोदी के नाम पे दे दो। इनसे पूछो रे भले आदमी हो, कुछ शर्म थोड़ी लिहाज करो। मोदी के नाम से कब तक खाओगे तुम? मोदी की पॉलिसीज़ पर भी बहस की जा सकती है, पर मैं उस विषय को नहीं छेड़ना चाहता। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर गलत निर्णय लेकर के गलत बातें करते हो तो फिर उसका विरोध भी होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मोदी के नाम से ही तुम अपने कर्मों को देखिए, मोदी का नाम लेके कहते हो और फिर खाते हो जनता के अधिकारों को। ये कोई वो थोड़ी है नारे। जनता अब सब समझती है, जनता को काम चाहिए, जनता को बेरोज़गारी से निजात चाहिए, जनता को डेवलपमेंट वाकई में चाहिए, जनता को करप्शन पाल नहीं चाहिए। आंतरिक तौर पर हर व्यक्ति सोचता है कि अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो भाई ये सारा है, तो जनता कांग्रेस को
अपना विश्वास देने जा रही है। आपने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को एक चैलेंज किया था 100 मीटर रेस का। भैया मैंने नहीं किया ये चैलेंज कभी किसी को अच्छा, नहीं किया। उन्होंने मैं कहा, बहुत नम्रतावादी हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा मुझे तो कहीं ने कहा ने को ये कह रहे हैं कि अगर 82 साल की उम्र में वो क्या काम करेंगे। अब उसे देख लेना चाहिए। तुझे एक बार नहीं 2 बार सही हराया था, वो हारे हुए थे 161 में से भी, और फिर जनता ने 64,000 से भी जिताया। तो यार खामा खा के लिए थोड़ी जिताया है, कुछ ना कुछ बाकी दौड़ थी कि तो होएगी। दौड़ के लिए ये कह रहे थे 82 साल की उम्र में। मैं कहा उनसे ये कहना मेरी 82 साल तो पहले तो उम्र भी नहीं है, और अगर यही क्राइटेरिया है तो फिर आजा 100 मीटर की दौड़ करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि अगर 82 नहीं है तो सर्टिफिकेट दिखाएं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहले वो दिखाएं। मेरी उम्र जो है 82 साल है, अगर 82 साल है ना तो मैं अपना कैंडिडेचर छोड़ देता हूँ। चलिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह जी जो कह रहे थे। देखिए ये विषय नहीं है, ये इश्यू नहीं है, ये तो वो है कि जिनके पास कोई विषय नहीं रह गया, ये खींचदारी की बात है। अरे तुम ये बात करिए ना, साधु की तो जात ना पूछे, समझ रहे हो ना, और नेता की उम्र क्यों पूछे भाई, नेता के काम पूछे, उसके चरित्र को पूछे, उसके कामों को पूछे, इस पर बहस करिए आकर के यार। और मैंने कह दी कहा करिए खा जा, अब भी मेरा वो है जवाब है 100 मीटर की दौड़ लगा ले, वही में पता लग जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के बयान पर उस पर कह रहे हैं कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है कि 100 मीटर दौड़ के लिए वो राजी हैं, लेकिन साथ ही जिस तरह से एक कहावत है कि जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो उन्होंने कहा कि साधु की जात नहीं पूछी जाती और नेता की उम्र नहीं पूछी जाती, उसके काम, उसका चरित्र, ये सब बता देता है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।